नेक्स्ट है बेटा आगे इसमें तो अपने प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स देख लिए कि प्राइमरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कैश की फॉर्म में डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के पास, और सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जब कमर्शियल बैंक बोरोवर को मनी लेंट आउट करता है, उन्हें उधार देता है, क्रेडिट एंट्री के थ्रू कैश की फॉर्म में वो नहीं होते। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स दोनों को प्लस करके हमारा क्या बन जाता है बेटा, डिमांड डिपॉजिट। दूसरी बात, जितना भी प्राइमरी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक या कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं वो सारा का सारा कभी लोन की फॉर्म में बोरोवर को नहीं दे सकता, उसका कुछ पार्ट उसे रिजर्व की फॉर्म में मेंटेन करना होता है। वो रिजर्व आपने देख लिया एलआरआर की फॉर्म में हो सकता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट की फॉर्म में होगा वो, और एलआरआर भी दो तरह का है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सी को सेंट्रल बैंक से रिलेट करेंगे, रिजर्व डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो कमर्शियल बैंक को जरूरी है सेंट्रल बैंक के पास रखवाना, डेट इज सीआरआर, और डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो जरूरी है उसे अपने पास रखना, डेट इज एसएलआर, इट मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मूविंग अहेड, मनी क्रिएशन कैसे करोगे? मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन का बेटा फॉर्मूला है कि कैसे मनी, कितनी बार मनी क्रिएट होगी। तो इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, इनिशियल डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR, ये मनी क्रिएशन का फॉर्मूला है। ये हमें बता देगा कि कितनी बार मनी क्रिएट होगी, ये कितना मनी क्रिएट होगा। मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR, मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट का मतलब है बेटा यहां पर इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब यहां पर बेटा प्राइमरी डिपॉजिट्स है कि अगर हमने एक बार प्राइमरी डिपॉजिट करा, अगर हमने एक बार बैंक को कैश की फॉर्म में डिपॉजिट कराया तो बैंक उसे बार बार क्रेडिट एंट्री बनाकर यानी सेकेंडरी डिपॉजिट बनाकर उसको कितना क्रिएट कर देगा, कितना अमाउंट उसे ले जाएगा बैंक, दैट इज मनी क्रिएशन। तो मनी क्रिएशन बेटा समझ आ गया इतना कि मनी क्रिएशन क्या है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब बेटा प्राइमरी डिपॉजिट, कंफ्यूज मत होना। इनिशियल डिपॉजिट मतलब पहली बार जो डिपॉजिट हुआ, दैट इज कैश की फॉर्म में जो डिपॉजिट हुआ। तो एक बार जब हमने अगर कैश जमा करा तो बैंक उसे बार बार ट्रांसफर कर करके लोन दे देके कितना अमाउंट पर पहुंचा देगा, दैट इज मनी क्रिएशन। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से इसे देखते हैं। लेट इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट बी ₹1000। हमने इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट को कितना माना है बेटा, 1000। मतलब मैंने बैंक के पास जाकर कैश की फॉर्म में कितना डिपॉजिट करा है, 1000। एंड लेट LRR बी 20% और LLR कितना मान लिया, 20% मान लिया। LLR का मतलब क्या है, ये CRR प्लस SLR को मिला के बना है LLR। सपोज अगर आपको कभी क्वेश्चन में CRR और SLR अलग से दे रखा है तो आप दोनों को प्लस कर दोगे तो LLR बन जाएगा, हमें तो LRR चाहिए। मनी क्रिएशन, कितनी मनी क्रिएट होगी, मैंने कितने डिपॉजिट करे, फॉर्मूला लगाऊंगा इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट into 1/LRR. What is initial deposit? Initial or primary deposit is 1000 into 1/LRR means 20%. ये इक्वल होगा 1000 into, अगर मैं इसका परसेंटेज हटा दूं तो 100/20 के 21 25 तो 5000। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मनी कितनी क्रिएट होगी बेटा, मनी क्रिएशन इज इक्वल्स टू 5000। मनी क्रिएशन इज इक्वल्स टू 5000। मनी क्रिएशन कितना होगा बेटा, 5000 होगा। मतलब बैंक क्या करेगा, इस 1000 रुपए को बार बार लोन की फॉर्म में दे के कितना बना देगा, 5000 बना देगा। यानी कितने टाइम्स, कितने गुना बढ़ा देगा, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और होगा मनी मल्टीप्लायर का, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/LRR।
मनी मल्टीप्लायर मीन्स 1/LRR। मनी क्रिएशन तो बेटा आपको ये बताएगा कितना अमाउंट बन जाएगा वो रुपीस की फॉर्म में। मनी मल्टीप्लायर आपको ये बताएगा कितने गुना बढ़ जाएगा। तो देखूं अगर इसे सही, 1/LRR मीन्स 1/20%, दैट इज इक्वल्स टू 100/20, दैट इज 5 टाइम्स, 5 गुना। ये मनी मल्टीप्लायर, मेरी मनी कितनी मल्टीप्लाइड हो जाएगी, 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000 अगर 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 5000, दैट इज मनी क्रिएशन। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, दोनों मेथड पता होने चाहिए, मनी क्रिएशन भी और मनी मल्टीप्लायर भी। बस मनी क्रिएशन में ध्यान रखना है इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR, और मनी मल्टीप्लायर में ध्यान रखना है सिर्फ 1/LRR। मनी क्रिएशन ये बताएगा कि टोटल कितना अमाउंट डिपॉजिट होकर बन जाएगा, टोटल कितनी मनी क्रिएट हो जाएगी, और मनी मल्टीप्लायर ये बताएगा कि कितने टाइम्स वो बढ़ जाएगा पैसा। क्लियर है बेटा? इसी की अगर हम टेबल देखें तो अगर इसी की टेबल देखो तो ये कॉलम बनाएंगे राउंड का, यहां बनाएंगे डिपॉजिट, यहां बनाओगे LRR और एक बना लोगे लोन। राउंड 1 सबसे पहले मैंने डिपॉजिट करे 1000, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट PD। LRR आपने कितना एज्यूम करा था अभी 20%, ध्यान से समझेंगे। LRR कितना था बेटा 20% था। राउंड 1 में मैं बैंक के पास गया और 1000 रुपीज कैश के फॉर्म में डिपॉजिट कर दिया, तो प्राइमरी डिपॉजिट है। स्टार्ट क्वेश्चन हमारा प्राइमरी डिपॉजिट से ही होगा। अगर 1000 मेरा प्राइमरी डिपॉजिट है तो बैंक क्या करेगा, सारा का सारा लोन दे देगा? नहीं, 20% LRR में रखेगा, मतलब 1000 का 20% यानी 200 रुपए अपने पास रख लेगा। रिमेनिंग अगर 1000 रुपए में से 200 अपने पास रख ले तो लोन कितने का दे देगा, 800 का। ये उसने 800 का लोन दे दिया, तो इसका मतलब ये किसी पर्सन को मिल गया होगा, उसके बैंक अकाउंट में पहुंच गए, यानी बैंक के पास सेकंड राउंड में ये डिपॉजिट आ गया 800 रुपए का, ये वाला। फर्स्ट राउंड में जो लोन दिया वो बैंक के पास, जिस बोरोवर के पास अकाउंट में पहुंचे होंगे तो उसके बैंक अकाउंट में पहुंचे हैं, दैट मीन्स एक क्रेडिट एंट्री बन गई, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट बेटा। पहली बार तो वो प्राइमरी डिपॉजिट होता है, उसके बाद वो सेकेंडरी डिपॉजिट बन जाता है। अब क्या होगा बेटा, 800 रुपए उसके अकाउंट में आ गए, 800 का 20% बैंक अपने पास रखेगा, बाकी बचा हुआ दूसरी से तीसरे को लोन दे देगा। तो 800 का 20% इज 160। अगर बैंक ने 800 में से 160 अपने पास रख लिया तो दैट मीन 640 किसी को लोन में दे दिए। थर्ड राउंड में क्या होगा बेटा, ये 640 अब बैंक के पास आ जाएंगे, थर्ड राउंड का डिपॉजिट बन गया, फिर से सेकेंडरी डिपॉजिट है ये। अगर ये 640 डिपॉजिट बैंक के पास आया है तो बैंक क्या 640 का 640 किसी फोर्थ पर्सन को लोन की फॉर्म में दे देगा? नहीं, इसका 20% अपने पास रखेगा, हर राउंड का डिपॉजिट का 20% अपने पास रखेगा, दैट मीन्स 128 अपने पास रख लेगा। 128 अगर अपने पास रख लेगा रिजर्व की फॉर्म में, तो 512 वो लोन की फॉर्म में दे देगा। ये राउंड ऐसे ही चलते रहेंगे कब तक, आपने भी मनी क्रिएशन निकाला था कि इनिशियल डिपॉजिट जब तक 5000 ना हो जाए, तो जब तक इसका टोटल आपका 5000 ना आ जाए तब तक ही ऐसे चलता रहेगा। जब तक डिपॉजिट का टोटल बेटा 5000 ना आ जाए तब तक ही ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने सिर्फ 3 राउंड बना लिए, बाकी एंड ऑन चलता रहेगा। जब ये डिपॉजिट टोटल 5000 के हो जाएंगे टोटल, तो ये खत्म हो जाएगा। अगर 5000 का टोटल डिपॉजिट है, LRR 20% है बेटा, तो 5000 का 20% दैट मीन्स 1000। टोटल रिजर्व कितने का बनाना पड़ेगा बैंक को? 1000 का। अगर 5000 में से 1000 का बैंक ने टोटल रिजर्व बनाया है तो वो लोन कितने का प्रोवाइड करेगा? इसका मतलब 4000 का। तो हमें सारे कॉलम्स का टोटल मिल गया। ये तो बन गई बेटा आपकी टेबल। ऐसे ही जैसे जैसे आपने इसे कराया ऐसे ही इसकी एक्सप्लेनेशन कर लोगे, यानी इसका डेरिवेशन कर लोगे। सपोज इन राउंड 1 इनिशियल डिपॉजिट इज 1000, LRR is 20%, and the bank loan sanctioned of rupees 800. In second round, deposit is 800, LRR is 20%, 160, and loan provided by bank is 640. In third round, 640 is the deposit, 128 is the LRR, and loan provided is 512. The process is going on till the total of deposit does not become itself by 5000.
प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये डिपॉजिट वाला टोटल 5000 ना हो जाए. इफ डिपॉजिट्स आर 5000 then LRR is 20% which is equals to 1000 and if 1000 is of the part of the reserve that means total loan provided by the bank is 4000. तो बैंक ने टोटल कितना लोन प्रोवाइड करा है बेटा? 4000 का लोन प्रोवाइड किया है. तो हर केस में ऐसा ही होता रहेगा. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट में, हाई LRR, जितना ज्यादा रिजर्व होगा, जितना रिजर्व ज्यादा होगा बेटा, उतना ही मनी क्रिएशन कम होगा. या उतना क्रेडिट क्रिएशन कम होगा. हाई जितना LRR, जितना पार्ट ऑफ रिजर्व में ज्यादा ट्रांसफर कर दोगे तो मनी कम क्रिएट होगी. लो LRR, जितना रिजर्व कम बनाओगे मनी क्रिएशन उतनी ज्यादा होगी. इतना समझ आ गया होगा बेटा सभी को. तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया लास्ट में कि जितना ज्यादा आपका LRR होगा, मतलब जितना ज्यादा आपका रिजर्व होगा उतना मनी क्रिएशन कम होगा. क्यों? डिपॉजिट का ज्यादा पार्ट तो रिजर्व में चला जाएगा, लोन कम पार्ट का दिया जाएगा. तो जब लोन कम पार्ट पे जाएगा, कम लोन जाएगा, तो मनी क्रिएशन कम होगी. जितना LRR कम होगा, मतलब जितना कम पार्ट आपका रिजर्व के अंदर जाएगा, मनी क्रिएशन उतना ही ज्यादा होगा, उतनी मनी ज्यादा क्रिएट होगी. तो दोनों रिवर्स चलेंगी. हाई LRR मीन्स मनी क्रिएशन विल बी लो, लो LRR मीन्स money creation will be high. So that is the main function of commercial bank, which is credit creation or money creation of commercial bank. कि how commercial banks create money, how commercial banks create credit. तो ये बेटा मेन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का. होप इतना सभी को समझ आ गया होगा. इतना ही है ये फंक्शन. That's all for today and have a nice day student. Thank you.